एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है आपका डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड चैप्टर का नाम है कूर्ग एंड थर्ड टी फ्रॉम असम। ये तीनों ही स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और जो है ये बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये जो है इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है गोवा के बेकर्स के बारे में बात की गई है। बेसिकली पुराने टाइम में पोर्तुगीज़ ने जो है रूल किया था गोवा के ऊपर, और जब कोई किसी कंट्री के ऊपर ऐसे रूल करता है तो उसके इन्फ्लुएंस वहाँ पर आ ही जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का जो है हमें इस चैप्टर में पता लगेगा कि पोर्तुगीज़ का क्या इन्फ्लुएंस रहा गोवा के ऊपर, और हम इसके जो है बेकर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपकी एक समरी है। मैं आपको समरी इसमें बताऊंगी बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में पूरा चैप्टर करो। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी जिससे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि चैप्टर में बेसिकली क्या है, और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपको जो है वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो इसमें जो है 3 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो है वो ल्यूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा बोली गई है, अ बेकर फ्रॉम गोवा जिसका नाम है। जो सेकंड स्टोरी है लोकेश अब्रोल जिसका स्टोरी का नाम है कूर्ग, और थर्ड जो एक कूर्ग जो प्लेस है कर्नाटक में। और जो इस स्टोरी में जो है ऑथर जो है उस एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के वेदर को, वहाँ के पीपल्स या वहाँ के लैंडस्केप के कूर्ग के बारे में जो है हमें बताता है। थर्ड स्टोरी इज़ बाय अरूप कुमार जिसका नाम है स्टोरी का टी फ्रॉम असम। इस स्टोरी में हमें 2 फ्रेंड्स जो हैं टी गार्डन्स को जो है डिस्कवर करते हैं असम के, और उसके बारे में जो है हमें बताते हैं। तो हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ हिस्टोरिकल स्टोरी रिलेटेड टू द टाइम व्हेन द पोर्तुगीज रूल्ड गोवा। तो ये जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा एक हिस्टोरिकल स्टोरी है जब पोर्तुगीज ने गोवा के ऊपर रूल किया था। द स्टोरी कंसनट्रेट्स ऑन द रेलिवेंस ऑफ बेकर इन द गोवा विलेज। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि वहाँ के जो बेकर हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं, लेकिन जो लोफर्स यानी कि जो उस ब्रेड को खाते थे यानी कि पोर्तुगीज़, वो वहाँ से वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। लेकिन बेकर्स अभी भी वहाँ पर हैं, अभी भी वहाँ पर वो लोग जो हैं रहते हैं, उसी तरह से वो ब्रेड्स बनाते हैं। The author talked about how the importance of bakers is still upheld even though the Portuguese have left the country। कि अभी भी वहाँ पर जो बेकर्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है, हालांकि पोर्तुगीज़ ने जो है कंट्री को छोड़ दिया है, लेकिन वहाँ पर बेकर्स का अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। द बेकर्स रेफर टू पैडर्स। जो बेकर्स हैं ना उनको पैडर्स भी बोला जाता है। ये एक पॉइंट है, आप लोगों को 1 मार्क्स में या किसी भी MCQ में आ सकता है। Who make a jingle sound with the bamboo when they come to sell loaves of bread in the street। तो जब ये बेकर्स ब्रेड बेचने आते थे तो ये एक जिंगल सी साउंड, जैसे हमारे टाइम में अब आइसक्रीम्स आती हैं तो वो घंटी बजाते हैं ना, तो इसी तरह से वो भी एक म्यूज़िकल साउंड देते थे जब वो ब्रेड बेचने आते थे स्ट्रीट में। तो ऑथर कहता है द सेम जिंगलिंग साउंड वुड मेक द ऑथर एंड हिज फ्रेंड ड्यूरिंग देयर अर्ली डेज। क्योंकि इस स्टोरी में जो है ऑथर अपने बचपन की मेमोरीज़ को भी याद करता है कि जब बेकर्स आते थे गली में ब्रेड बेचने तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होता था। तो वो कहता है कि जब वो लोग आते थे तो वो और उसका फ्रेंड जो है सेम साउंड निकालने की कोशिश करते थे। दे वर सपोज टू रन टूवर्ड्स हिम विदाउट इवन वॉशिंग देयर माउथ। जब बेकर्स या फिर पैडर जो है गली में ब्रेड बेचने आते थे तो वो उसके पीछे पीछे भागते थे, इवन बिना मुंह धोए बस उठते ही भाग लेते थे उनके पीछे। इट वॉज द मेड सर्वेंट, उनकी मेड सर्वेंट होती थी जो उन ब्रेड के लोव्स को खरीदती थी और वो बच्चे खाते थे। इसके बाद है द नरेटर रिकॉल्स दैट ब्रेड वॉज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी ओकेजन इन गोवा। गोवा में जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है किसी भी ओकेजन का, स्पेशली द स्वीट ब्रेड नेम्ड बोल। यहाँ पर आपको इस ब्रेड का नेम भी याद करना है, BOL, बोल।
ये आपको 1 मार्क या फिर MCQ में आ सकता है। Baker from Goa story shows that this sweetbread is a part of marriage and the lady prepares sandwiches on the engagement of their daughter in early years। तो इससे पता लगता है कि कोई भी ओकेजन होता था, कोई भी शादी, कोई भी एंगेजमेंट होती थी तो लेडीज़ जो है सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी या ये स्वीट ब्रेड बॉल बनाया जाता था। तो किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन का इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था एक ब्रेड। केक, सैंडविचेस एंड सेवरल अदर आइटम्स वर मेड विद द लोव्स ऑफ ब्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जब भी कोई फंक्शन, पार्टी या कुछ भी होता था तो केक, सैंडविचेस और बहुत कुछ जो है बनाया जाता था, वो भी सिर्फ एक ब्रेड से। एडिशनली अब यहाँ पर आपको एक बात और जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो है बेकर्स वो कबाई। यहाँ पर बेकर्स क्या पहनते थे, उनके पहनावे के बारे में बात की गई है। तो वो लोग पहनते थे कबाई। एक्सेप्शनल फ्रॉक होती थी नी लेंथ तक की। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सिंस दैट टाइम द बेकरी हैज़ कंटिन्यूड टू बी अ मनी मेकिंग प्रोफेशन। तो तब से ही ये जो बेकरी है एक मनी मेकिंग प्रोफेशन बन चुकी है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा के बेकर्स के बारे में, कि वो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेशक पोर्तुगीज़ वहाँ से जा चुके हैं बट बेकर्स आर स्टिल देयर एंड उनकी वही इम्पोर्टेंस है। और जो ब्रेड्स जो हम खाते थे उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी, कोर्ग एंड टी फ्रॉम असम। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके बताऊंगी और आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के डिस्कस कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।